अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 25 मैन इन हिज एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज मेनली कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का लिंक जो होता है वो डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग के साथ होता है। और तो की स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है ना ग्रामेटिकली थोड़ी सी इनकरेक्ट, बट समहाउ ग्रीन हाउस इज लिंक्ड विद ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा जी, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी एट द ट्रॉफिक लेवल आर। अच्छा, ये डायग्राम बुक पे बनी हुई है और बाकायदा लिखा हुआ है कि भाई ट्रॉफिक लेवल के एनर्जी जो फ्लो हो रही है, ख़ासतौर पे भाई सनलाइट से, जैसे मिसाल के तौर पे एनर्जी आ रही है दरख्त पे, और जिसका सिर्फ थोड़ा सा 5 to 10% ही जो है ना एक पौधा इस्तेमाल कर पाता है, मोर और लेस। तो बाकी की हीट लॉस की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। सही है। तो हीट लॉस की वजह से बहुत सारी एनर्जी वो वेस्ट हो जाती है। द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अच्छा, इसमें मेन कॉज पूछा गया है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह क्या है? रैपिडली ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब देखो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है ऑल्सो, बट ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है ओवरऑल अर्थ के हिसाब से वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एनवायरनमेंट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालते, ये माइनर रोल है इसका। सही है, ऑल्सो कि ये कॉज है, बट मेन कॉज पूछा गया है। अच्छा, फिर उसके बाद पूछा गया है डिक्रीज इन फॉरेस्टेड रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक है, कभी फॉरेस्ट को कम होने की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, बट वंस अगेन, हाँ, एकदम से सारे फॉरेस्ट खत्म कर दो तो ऑब्वियसली इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है। एकदम से सारे फॉरेस्ट खत्म नहीं हो रहे और ना ही इसका कोई बड़ा कोई इम्पैक्ट है, ये भी माइनर रोल के अंदर आ जाएगा। अब बच गया इंडस्ट्री। सही है, और फॉसिल फ्यूल। देखो, इंडस्ट्री बहुत बड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती है, बट लेकिन इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा होता है? फ्यूल यूज हो रहा होता है। ऑब्वियसली अल्टीमेटली ये आंसर घूम फिर के बी की तरफ ही आएगा। अब देखो, ह्यूमन पॉपुलेशन भी अगर बढ़ रही है तो ह्यूमन के सांस लेने से इतना नहीं, ह्यूमन के फ्यूल यूज करने से ही ज्यादा, तो अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल की बर्निंग बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रही है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ऑल इज पॉजिटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी जो है ना ऐसी है कि भाई ऑल इज पॉजिटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसमें पूछा गया है कि भाई इन प्रोसेसेस में जो प्रोसेस गिवन है इनमें से पॉजिटिव क्या है। अच्छा, पॉजिटिव में आपके पास भाई देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ गोल्ड, बर्निंग ऑफ क्लोरीन, ये तीनों के तीनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सही है। मेल्टिंग ऑफ आइस, एवापोरेशन ऑफ वाटर, ये आपका एंडोथर्मिक है, जिसको जो कि ऑब्वियसली एक पॉजिटिव प्रोसेस है। सही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, रिलीज नहीं होता। तो भाई इसका सही ऑप्शन बी है। सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी रिक्वायरमेंट इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन बैलेंस। नाइट्रोजन बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट भाई प्रोटीन की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट गैसियस टाइप ऑफ साइकिल। भाई गैसेस किसमें? कार्बन साइकिल तो है ही पूरा गैस के ऊपर, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस से होती है। तो फॉस्फोरस साइकिल जो है वो है नॉन गैसियस। द सोर्स ऑफ कार्बन टू प्लांट इन कार्बन साइकिल इज। कार्बन साइकिल में कार्बन ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है प्लांट। कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट का होना भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, लेकिन अगर नाइट्रेट्स ही नाइट्रोजन में दोबारा से कन्वर्ट हो जाए तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है सन। द पायनियर इन जिरार्ड सक्सेशन। पायनियर का मतलब जो पहली दफा जो आबादी वहां पे आई और जिन्होंने ये इनिशिएट किया प्रोसेस को, तो वो है क्रिस्टोस लाइशंस। सही, इसका सी ऑप्शन है। थैंक यू।